हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग ट्रस्ट मी जितने भी बेसिक्स डेटा साइंस थे ना वो उन्होंने मतलब जितने भी बेसिक डेटा साइंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज आप लोग एडवांस पार्ट में एंटर कर चुके हैं, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट्स, बिगनर्स स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ सकते हैं इस एडवांस पार्ट को, और इवन इसके बाद हम लोग कंप्लीट एडवांस को कवर भी करेंगे। तो अभी ये बिगनर्स के लिए जो थोड़ा सा मैंने सोचा है कि यार एडवांस पार्ट डालना चाहिए। फिर ये जो ट्विस्ट है ना, ये जो मजा है ना इसमें डेटा साइंस के कैरियर में, स्टार्टिंग में नहीं आती है। तो ये जो मेन पार्ट है, ये आपका मेन पार्ट है, ये मशीन लर्निंग का पार्ट आ जाता है, थोड़ा सा मशीन लर्निंग का पार्ट आ जाता है। और मशीन लर्निंग से आपके मन में लालच जरूर आ रहा होगा कि यार मशीन लर्निंग मीन्स प्रिडिक्शन, है ना। तो जैसे ही हम लोग अपने डेटा को प्रिपेयर करने लग जाते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो हमें बस लालच आ जाते हैं कि यार काश हम इसको प्रिडिक्ट कर पाए, है ना। तो वर्बली तो प्रिडिक्ट करना चलो आसान है, वर्बली हमें एक मेथड बना लेना है और उसमें इनपुट देना और प्रिडिक्शंस आते जाएंगे, वो तो हमने देख लिया अभी तक में। लेकिन अगर हम एक ग्राफ के जरिए एक अलग तरीके से अगर हम प्रिडिक्शंस करना चाहें, और इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं एडवांस पार्ट के अंदर भी। ये पूरे 5 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करूंगा, थोड़ा सा ही एडवांस पार्ट कंप्लीट करेंगे, बाकी एडवांस वर्जन डेटा साइंस का बाद में आएगा। जब तक के लिए मैं होप कर रहा हूँ कि इस पूरे चैनल पे आप 1K प्लस सब्सक्राइबर्स करवा देंगे आप लोग, और मशीन लर्निंग की भी वीडियो आने वाली है, एआई की भी वीडियो आने वाली है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में जैसे समझाया है ना अभी तक डेटा साइंस, उसी इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचेगा। तो ट्रस्ट में बस सपोर्ट करना है आपको। अगर ये पूरी कंटेंट आपको मजा आ रहा है ना, तो बस शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो मेन एडवांस पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर रेग्रेशंस के बारे में। ठीक है, अब ये लीनियर रेग्रेशंस होता क्या है। बहुत लोग होते हैं कि यार रेग्रेशन वगैरह वर्ड, नए नए वर्ड्स आते हैं तो डर जाते हैं। बहुत डरने वाली बात नहीं है। हमने कोरिलेशन पढ़ा है, राइट। कोरिलेशन में हमने क्या देखा था, 2 कॉलम के बीच में रिलेशन है कि नहीं है, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट बताता था। ठीक है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना भी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। तो यहाँ तक आप बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं, कैसे ग्राफ्स बनाना है, कैसे स्कैटर प्लॉट्स बनाने हैं, डॉट्स वाले ग्राफ कैसे बनाने हैं, विजुअलाइज कैसे करना है। प्लस विजुअलाइजेशन का एक स्पेशल पूरा ट्यूटोरियल आने वाला है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। मतलब डेटा साइंस की कंप्लीट एक डेटा साइंटिस्ट बना के छोड़ूंगा, ये आपका भाई का वादा है। ठीक है, तो अभी बस आपको ये करना है कि लीनियर रेग्रेशंस टेक्निक को बस समझना है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलो हम लोग क्या करते हैं, एज अ डेटा साइंटिस्ट हम लोग एक मॉडल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज ये एक मॉडल हमने बनाया, ठीक है ना। अब इस मॉडल पे हमने जैसे ही अपना डेटा लोड किया और इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट करें, तो हमारा कुछ आउटकम्स आता है। ठीक है, और जो भी आउटकम्स आता है ना, ट्रस्ट में इस आउटकम को हमें ये भी चेक करना है कि ये कितना रिलायबल है। ठीक है, मतलब कि ये कितना फीजिबल है, मतलब काम कर सकता है नहीं कर सकता, ये मॉडल काम कर सकता है नहीं कर सकता। यही रिसर्च हमें एक साइंटिस्ट बनाती है। जब हम एक मॉडल क्रिएट करना समझ जाते, कैसे एक मॉडल क्रिएट करें अपने डेटा के लिए, और उसमें से कुछ एक प्रिडिक्शंस तक हम पहुंचे, मतलब एक प्रिडिक्शन मॉडल हम कैसे क्रिएट करें। ठीक है, बेसिकली यही है कहना। तो लीनियर रेग्रेशंस के यूज से हम कर सकते हैं। पहले हमें इस रेग्रेशन वर्ड को समझना होगा। लीनियर का मतलब एक सिंपल लाइन जो कि लीनियर फॉर्म में हो। ठीक है, लेकिन रिग्रेशन का मतलब क्या है। रिग्रेशन हम यूज करते हैं कि यार अगर हमें 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, मतलब बहुत लोगों क्या क्या हो जाता है ना, डाउट्स आ जाते हैं कि सर कोरिलेशन का भी मतलब वही था, अब रिग्रेशन का भी मतलब वही आ रहा है। नहीं, कोरिलेशन का मतलब कि दोनों कितने रिलेटेबल हैं उसकी एक वैल्यू आ जाती है आपके पास। लेकिन यहाँ रिग्रेशन में है क्या, 2 कॉलम्स के बीच में आप रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 2 कॉलम के बीच में, 2 कॉलम्स के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। इवन ऐसा भी सिचुएशन आप कर सकते हैं यूजिंग लीनियर रेग्रेशंस कि अगर आपको सपोज 3 वेरिएबल्स हैं, लेट सपोज कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, टोटल 3 कॉलम है आपके। आप चाहते हो कि यार कॉलम 3 जो है ना वो डिपेंडेंट हो जाए इन दोनों पे, एक सर्टेन कंडीशन पे। अगर ये मान लो ऐसा कुछ केस आ जाता है आपके डेटा में कि आप चाहते हो कि दोनों कॉलम के ऊपर ये कॉलम 3 डिपेंड हो जाए। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, कॉलम 2 पे ये डिपेंड है कि नहीं ऐसा देख रहे थे, सिर्फ 2 का देख रहे थे। अभी हम लोग तीनों का कंबाइन देखने वाले हैं। यही है एडवांस पार्ट, और इसमें मजा भी आने वाला है आपको, है ना। तो हम लोग ट्राई करेंगे ना
कि यार हमारे जो डेटा है, हमारे पास जो डेटा है, अगर आप डेटा को देखोगे तो हमारे पास लेट सपोज कैलोरीज बर्नेज और एवरेज पल्स के बीच में तो चलो रिलेशन है, हमने देखा भी कोरिलेशन वैल्यू भी 1 थी, तो ये परफेक्टली रिलेशन में है। बट हम लोग चाहते हैं कि यार ड्यूरेशन और एवरेज पल्स के बेसिस पे कैलोरीज बर्नेज को प्रिडिक्ट करें, तो कैसे करें और कर सकते हैं क्या? तो एक मॉडल्स क्रिएट करने वाले हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि यार अगर हमें ये दो वेरिएबल्स जो हैं, हमारे दो कॉलम्स जो हैं, उसको वेरिएबल्स ही बोलेंगे ना, तो दो जो वेरिएबल्स हैं वो तीसरे वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग देखो जो लीनियर रिग्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन जो है ना, ये किस मेथड को फॉलो करता है? ये मेथड को फॉलो करता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, LSM मेथड को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, आप ऐसा बोलोगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड का मतलब सबसे कम स्क्वायर मेथड। अब देखो इसको हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। लेट सपोज एक लाइन है आपके पास ये, और जो जितने भी डॉट्स हैं अकॉर्डिंग टू डेटा, कुछ इस तरीके से डॉट्स आपके बने हुए हैं। ठीक है, मैं रैंडम सा ऐसे डॉट बना रहा हूं, कुछ भी नहीं, ऐसा रैंडम सा कुछ डॉट बना रहा हूं। ठीक है, अब ये देखो ये डिस्टेंस है ना, ये देखो यहां से यहां तक की लाइन की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो ये जो है ना, ये इस जगह पे आके लाइन बनती है, ऑटोमेटिक ये लाइन बनती है उस जगह पे जिस जगह पे हमारे डॉट्स की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही मिनिमम्स रहे और ज्यादा से ज्यादा जो डॉट्स हैं वो इस लाइन के आसपास रहे। इसीलिए हमें बोलते हैं कि लीस्ट स्क्वायर मेथड को ये फॉलो करता है। ठीक है, अभी जैसे कि मान के चलो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे लेट सपोज डी बोल रहा हूं, तो डी को हम क्या बोलते हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन मेथड के अंदर? एरर्स वैल्यू बोलते हैं, एरर्स। ठीक है, ये इतनी एरर मानी जा रही है कि इतनी एरर है, इस जगह से लाइन पास ना होकर इस जगह से हो रही है, दैट मीन्स कि इतनी एरर आ गई। इस जगह से लाइन पास होकर नहीं इस जगह से हो रही है, दैट मीन्स कि इतनी एरर आ गई। तो ऐसा नहीं है कि यार हमेशा एक परफेक्ट आपका लीनियर रिग्रेशन मेथड से एक लीनियर लाइन, परफेक्ट लीनियर लाइन बनेगी जो कि सारे डॉट्स पे पास होंगी, ये ऐसा नहीं हो सकता है हर बार। ठीक है, वो डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप का डेटा है और क्या लॉजिक्स आपके आ रहे हैं। तो आपको वो चीज नहीं सोचना, आप बस एक लीनियर लाइन बनाते हो, आपको पता चल जाता है कि मोस्ट ऑफ द डॉट्स जो हैं वो लीनियर लाइन के ऊपर हैं या उसके उधर जा रहे हैं। बहुत सारे डॉट्स यहाँ पे भी होते हैं, है ना, लीनियर लाइन पे भी होते हैं। तो ये बताता है कि अगर आप इस लीनियर लाइन पे अगर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहोगे तो आपके चांसेस हैं कि करेक्ट आए। ठीक है, लेकिन कितने परसेंट चांसेस हैं वो भी हम लोग कैलकुलेट करना देखेंगे, आर वैल्यू देखेंगे, पी वैल्यू देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें पता चले कि कितने परसेंट करेक्ट होने के चांसेस हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई डेटा है, स्टॉक मार्केट का डेटा है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट के डेटा से हमने एक लीनियर लाइन बनाया लीनियर रिग्रेशन यूज करके। देखो लीनियर रिग्रेशन उसमें काम आता नहीं है स्टॉक में, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और आपने उसके बेस पे प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया। अगर आपका ये परसेंटेज बता रहा है कि आपका 40% चांस है कि सही होगा और 60% चांस है कि यार एरर आएगा। ठीक है, तो आप ओवरऑल कितने में? लॉस में ही है। आप कभी भी खेलोगे तो 60% तो लॉस ही होगा, 40% गेन होगा, है ना, तो ओवरऑल आप लॉस में ही जाएंगे। तो ऐसे मॉडल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे उसके लिए कि आप हमेशा प्रॉफिट में जाओ, और ये इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ठीक है, और ये आज के डेट में ना अमेरिका हमेशा हम लोग से आगे रहा है, और मुझे ये चीज़ का यार हमेशा से दुख रहता है कि यार हम लोग पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं, हम लोग काम करने में ज़्यादा अच्छे हैं, बट अमेरिका हमेशा बाजी मार जाता है और हम लोग सर्विस देते रह जाते हैं। हर एक कंपनी की बात करें, मैं गूगल की बात करूं या अमेजन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी फॉरेन्स कंपनी स्टार्टअप्स हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, यार ये चीज़ बोलते हुए भी मुझे बहुत ख़राब लगता है कि यार हमारे इंडियंस में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि रिस्क लेना नहीं जानते हैं। अगर आप रिस्क लेना समझ जाओगे, रिस्क लेने लग जाओगे कि यार मुझे आता है ना, नॉलेज है ना, मैं अपना एक खुद का एक डेटा साइंस का यूज़ करके एक कंसेप्ट से प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, तो जॉब के पीछे नहीं ज़्यादा जाते। अगर हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाते तो इवन फ्यूचर्स को हम सेव कर सकते हैं। और इंडिया इतना अच्छा मार्केट है ना, ट्रस्ट में, जब फॉरेनर्स आके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं एज ए इंडियन, हम क्यों नहीं इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने नॉलेज को। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो डी का मतलब है कि जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, और एरर के साथ साथ इसको रेसिडुअल्स भी बोलते हैं, कभी कभी रेसिडुअल्स भी आ जाएगा, तो उसके बारे में आपको चिंता होने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। रेसिडुअल्स भी बोल सकते हैं, एरर्स भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब बात आती है कि यार एक बार हम लोग लीनियर रिग्रेशंस की लाइंस बना के देखिए, क्या एवरेज, मतलब एक बार बना के देख लेंगे तो फील आ जाएगा ना। तो चलो एक हम लोग
लीनियर रेग्रेशन फाइल बना लेते हैं lr.py, और यहाँ पे ना हम लोग करने वाले हैं पूरा काम। तो लेकिन उससे पहले डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब डेटा को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हमने कर ही रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको सिंपली कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा कि कैसे डेटा को प्रिपेयर करते, तो जाके पहले वो वाला वीडियो देखे, तब आपको लीनियर रेग्रेशंस अच्छे से समझ में आएगा। एक बार डेटा प्रिपेयर हो गई, क्लीन हो गया, अब हमें क्या करना है ना, अब हमें लीनियर रेग्रेशंस के जो मेथड्स वगैरह हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके लिए आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स लगेंगे? देखो 2 मॉड्यूल्स लगेंगे। पहला मॉड्यूल्स मैटप्लॉटलिब, क्योंकि एक स्कैटर प्लॉट्स डॉट्स वगैरह बनाने हैं, तो डॉट्स बनाने के लिए स्कैटर प्लॉट्स को आप इंपोर्ट करते हो मैटप्लॉटलिब को, है ना। तो मैटप्लॉटलिब को मैंने इंपोर्ट कर दिया, और मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट नाम का एक मॉड्यूल है, देखो इस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया एज PLT रेफरेंस में देके। अब हम लोग को क्या करना है, एक और मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, अगर हमें लीनियर रेग्रेशंस का एक पूरा कंसेप्ट बनाना है। तो हमारा SCI/PY, अगर आपको याद होगा तो SCI/PY, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमें सिंपली क्या करना है ना, फ्रॉम SCI/PY, और इसके बाद इंपोर्ट कर लेना है एक स्टैट्स मॉड्यूल होता है SCI/PY पैकेज में, मतलब मॉड्यूल में, तो इंपोर्ट स्टैट्स। ठीक है, तो स्टैट्स मॉड्यूल्स को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। अब अगर किसी में क्या होता है ना कि यहाँ पे एरर आ जाता है कि यार आपका जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है, सीधा टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल, और उस पैकेज को SCI/PY पैकेज को क्या करना है ना, आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप एंटर करोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए बोल रहा है कि यार रिक्वायरमेंट आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, है ना। तो अभी हम लोग इसके ऊपर नहीं जाते, एक बार अगर आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। एंड देखो, एक बार आपने ये स्टैट्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, अब आप रेडी टू गो हो, अभी आप कर सकते हो आराम से, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी आपको क्या करना है ना, 2 वेरिएबल्स बना लेने हैं। अब 2 वेरिएबल्स कौन कौन से, तो एक एवरेज पल्स वाली वैल्यू जो कि x को डिनोट करने वाली है, x एक्सिस को, एवरेज पल्स, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करने वाले क्या है ना, यहाँ से मैं एज इट इज इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे y वेरिएबल्स बनाने वाला हूँ, और यहाँ पे ना हम लोग मैक्स पल्स वगैरह, ठीक है, सेम हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर ना हम लोग अपने डेटा से कैलोरीज बर्नेज को पेस्ट करने वाले। तो y के अंदर क्या आ गया, कैलोरीज बर्नेज आ गया, है ना, प्रिपेयर्ड होने के बाद। ठीक है, प्रिपेयर्ड एंड क्लीनिंग होने के बाद ये आया है, तो याद रखना इस बात को। तो y के अंदर हमारा कैलोरीज बर्नेज आ गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली अपना एक लीनियर रेग्रेशन जो मेथड्स है उसको हम लोग कॉल करेंगे, लीनियर रेग्रेस मेथड को। तो देखो, लीनियर रेग्रेस मेथड को कॉल करने के लिए आपको स्टैट्स मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, और इसके थ्रू आप लीनियर रेग्रेस मॉड्यूल को मेथड को कॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लीनियर रेग्रेस, लीन रेग्रेस नाम का एक मेथड आता है, ये लीन रेग्रेस नाम का एक मेथड आ गया। यहाँ पे आपको 2 वैल्यू पास करनी है, x, y, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको पास कर देने हैं। अब ये क्या करेगा ना, ये आपको रिटर्न में करेगा कुछ 4 वैल्यूज को रिटर्न करेगा। तो अगर 4 वैल्यूज को रिटर्न करने वाला है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बना रहा हूँ। पहला वैल्यू जो रिटर्न करता है दैट इज स्लोप वैल्यू, उसके बाद ये इंटरसेप्ट वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो इंटरसेप्ट वैल्यू, उसके बाद ये r वैल्यू रिटर्न करता है, उसके बाद p वैल्यू रिटर्न करता है, और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये सारे हम लोग चीज देखने वाले हैं लीनियर रेग्रेशंस के अगले वाले सेशन के अंदर। हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट, देखिए पहले भी देख चुके हैं स्लोप और इंटरसेप्ट, लेकिन ये सिर्फ सिंगल मेथड जो है ना, इन दोनों के वैल्यूज में, मतलब कि एवरेज पल्स के अंदर जो भी वैल्यू है और कैलोरीज बर्नेज के अंदर जो भी वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके बीच में स्लोप वैल्यू क्या होगी, इंटरसेप्ट वैल्यू क्या होगी, अगर लीनियर लाइन बनानी है तो, और ये एक प्रिडिक्टिव लीनियर लाइन बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, मॉडल्स क्रिएट करने वाले हैं बेसिकली। अब देखो क्या करना है हमें, सिंपली हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा काम फिनिश। इसके बाद हमें एक मेथड डिफाइन कर लेना है अपने लिए, ताकि हम प्रिडिक्शंस कर पाए। ठीक है, तो प्रिडिक्शंस करने के लिए हम लोग देखो यहाँ पे एक myFNC मेथड डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ पास करना है x की वैल्यू, और उस x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या होगी यही प्रिडिक्ट करना है, राइट। तो एक लीनियर लाइन बनाने वाले हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। यहाँ पे हम रिटर्न करा लेंगे, इसको रिटर्न क्या कराएंगे, आप लोग ने ये पहले भी कर रखा है, दैट इज स्लोप एंड स्लोप मल्टीप्लाई x प्लस एंड इंटरसेप्ट। ठीक है,
तो इंटरसेप्ट देखो यहाँ से आएगा, स्लोप और इंटरसेप्ट यहाँ से आएगा, और एक्स यहाँ पे पास हो गया तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ये रिटर्न करने वाला है। इसके बाद हम लोग एक मॉडल बनाते हैं, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ माई मॉडल, ठीक है। माई मॉडल इक्वल्स टू, अभी मैं एक जो भी वैल्यू है ना उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। लिस्ट में कन्वर्ट करना है आपको, मैप मेथड का यूज करना है, और मैप मेथड के अंदर आपको दो वैल्यू पास करनी है, एक तो आपका फंक्शन और एक आपका वेरिएबल, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पास करते हैं मैप मेथड में। इससे होता क्या है कि जो भी मॉडल्स है ना आपका वो मॉडल्स बन जाएगा, और इस मॉडल को बस हमें क्या करना है, प्लॉट कर देना है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये लीनियर लाइन ऑटोमेटिक्स बना देगा, खुद से बना देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक लाइन बनाने वाला है आपका। तो यहाँ पे हमारा मेथड का नाम है माई FNC। तो यहाँ पे हम लोग एक सेकंड, यहाँ पे मैं आगे में बस माई ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ से माई FNC हो गया, और इस जगह पे मैं एक्स को पास कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। अब एक मॉडल तैयार हो गया, बस इस मॉडल को हमें प्लॉट करना है। लेकिन उससे भी पहले मुझे PLT से ये बोलना है ना कि भैया PLT आप एक काम करो, स्कैटर मेथड को कॉल कर लो और एक्स और वाई की एक स्कैटर प्लॉटिंग कर दो। मतलब एक्स और वाई जो है ना, इन दोनों की स्कैटर प्लॉटिंग, मतलब डॉट्स वाली ग्राफ बना दो पहले। उसके बाद लीनियर लाइन को शो करने के लिए हमें क्या करना है, PLT को बोलना है PLT डॉट प्लॉट, और इसके अंदर हमें पास करना है, प्लॉट कैसे करना है, एक तो एक्स पास करना है प्लॉट करते समय, और एक आपका फंक्शन, ठीक है। इससे होगा क्या, सॉरी फंक्शन नहीं, मॉड्यूल, जो भी मॉडल आपने बनाया माई मॉडल, ठीक है। तो जब भी माई मॉडल्स को आप कॉल करोगे, इसमें क्या होगा, एक लिस्ट ऑलरेडी होगा, जिस लिस्ट में एक्स की वैल्यू और आपकी वाई की वैल्यू होगी। ये क्या है, रिटर्न क्या कर रहा है, ये वाई की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, क्या कर रहा है। अगर आप देखोगे लीनियर लाइन का मतलब क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, सी के जगह इंटरसेप्ट, सी को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, m को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो यही सेम चीज तो लिखा हुआ है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये फंक्शन आपका y वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और y और x को क्या किया जा रहा है, मैपिंग किया जा रहा है, और कुछ नहीं, और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पाइथन का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। तो माई मॉडल के अंदर क्या है, y और x है, ठीक है, और इन दोनों को मैपिंग किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो हम लोग बस अपने मॉडल्स को क्या कर रहे हैं, मैपिंग करने के बाद प्लॉट कर रहे हैं, और देखो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। प्लॉट करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके बाद ना हम लोग सिंपल PLT डॉट शो करने वाले हैं, ठीक है, PLT डॉट शो। अब विजुअलाइजेशन जैसे ही करोगे ना, तो इसमें मैं समझाऊंगा कि लिमिट का क्या यूज है। वाई PLT डॉट लिमिट भी, एक्स लिमिट, वाई लिमिट हम लोग यूज करते हैं, पहले वाले में भी किया था। तो कलर्स वगैरह चेंज करना, लेबलिंग करना, ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन का पार्ट है। ये डेटा साइंस के एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया विजुअलाइजेशन, उसका पार्ट है। तो ये एक एडवांस पार्ट के अंदर आएगा। अभी बेसिक के लिए आपको कैसे करना है, छोटे तरीके से ही सीखना ज़्यादा बेटर हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्रिएट कर लिया है, एक पूरा लीनियर रिग्रेशन का मॉड्यूल क्रिएट कर लिया, ज़्यादा कुछ नहीं गया, 16 लाइन के कोड में हमने क्रिएट कर लिया है। तो पाइथन की पावर ही यही है, इसीलिए तो हम लोग डेटा साइंस हो या मशीन लर्निंग हो, हमेशा पाइथन ही यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने रन करने के लिए कमांड लिख दिया, एंटर किया, अब थोड़ी देर में ये रन होके आ गया। अभी अगर आप देख रहे हो तो एक ऐसा लीनियर लाइन बन गया है, जो कि यहाँ पे डॉट्स जो है वो लीनियर लाइन के ऊपर ही है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम इसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेशन में है, एवरेज पल्स और हमारा ये क्या है, कैलोरीज बर्न रेट। अगर यही सेम चीज हम लोग दूसरे वेरिएबल्स के साथ करके देखें तो क्या ये सेम ग्राफ बनेगा, नहीं, ये दूसरा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं फिर से रन करता हूं और इस ग्राफ को समझाता हूं थोड़ा सा आपको किस तरीके से देखना है। देखो 80 के ऊपर 240 है, तो अगर आपको ये 80 के बीच में और 90 के बीच में कुछ प्रिडिक्ट करना है, तो वो आप इस लाइन पे प्रेस मतलब एंटर करोगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलते चले जाएंगे। देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, वैल्यू मिलते जा रही है आपको, ठीक है। अगर आपको ये लिमिट बढ़ाना है, 120 से ज़्यादा करना है, तो आपको वाई मैक्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि अगर आपको लिमिट बढ़ाना है ना, तो लिमिट बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, बस आपको यहाँ पे PLT डॉट वाई लिमिट करके एक आपका मेथड आता है, वाई लिमिट मतलब वाई लिम, और इसके अंदर आपको दो वैल्यू पास करने हैं। एक होता है आपका वाई मिन, मतलब मिनिमम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कॉमा एक आता है आपका वाई मैक्स, तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आप कर दो यार कि 1000 होना चाहिए, 1000 रखेंगे हम, ठीक है। उसी तरीके से आपका एक्स लिमिट भी आप लगा सकते हो। अभी मैंने वाई लिमिट ही सिर्फ लगाया है, और इसको फिर से एक बार रन करके देखते हैं। इसी तरीके से आप एक्स लिमिट भी लगा सकते हो। देखो वाई की लिमिट 1000 हो गई, तो पहले क्या लग रहा था कि यार ये पूरा एकदम शार्पली ऐसे जा रहा है, लेकिन ये देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ आ रहा है, देख रहे हो।
1000 में। तो ये जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ना वैसे आएगा। अब लेट सपोज आपको x को प्रिडिक्ट करना है ना, तो हम लोग x की भी लिमिट लगाते हैं यहाँ पे। चलो x की लिमिट लगाने के लिए क्या करना है, सिमिलरली plt.xlim, और xlim मेथड के अंदर हमें xmin को क्या करना है, 0 रखना है, कॉमा xmax को क्या करना है, हमें कुछ मैक्सिमम x कितना जाना चाहिए, 500 कर लेते हैं, है ना। तो इसको अगर आप अब सेव करके रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो यहाँ पे 500 हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइक छोटा हो गया ग्राफ, तो ये इसके ऊपर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग से आप अपना इसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये ज़्यादातर आपका 200 या 200 तक ठीक रहेगा, ठीक है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 250 तक ज़्यादा सही लगेंगी, नहीं तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। और इसको तो हम लोग 1000 की जगह पे ना ऐसा करते हैं 500 कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं ना, क्योंकि हमारे पास बड़ा डेटा नहीं है ना। तो बड़ा डेटा होगा तो क्लियर आपका एक विजिबल ग्राफ बन के आता है। हमारे पास अभी लर्निंग के लिए छोटा डेटा है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आगे की भी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो ये ग्राफ पे। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक लीनियर रिग्रेशन हो गया, प्रिडिक्टिव लाइन बन गया, ठीक है। और डॉट्स सारे उसी लाइन पे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। हमने कोरिलेशन वैल्यू भी फाइंड आउट किया था, वहां पे भी पता चल रहा था कि यार ये बहुत ही अच्छा रिलेशन में है ये दोनों वेरिएबल। लेकिन अगर हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें हम लोग कैलोरीज बर्नेस के जगह पे हम लोग मैक्स पल्स को डाल दें या ड्यूरेशंस को डाल दें, तब क्या होगा, लाइक हमने यहाँ पे एवरेज पल्स की जगह पे ड्यूरेशन को डाल दे तो क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन ज़्यादा अच्छा है नहीं, 0.8 का आया था, यानी कि 80% रिलेटेबल होगा अगर हम यहाँ पे ड्यूरेशंस की वैल्यू डालें तो, है ना। तो ये चीज़ भी आप करके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पे फिर से हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो ग्राफ बनी है देखो, ये ड्यूरेशन और कैलोरीज बर्नेस की बनी है, ठीक है। तो ये आपस में रिलेटेबल है नहीं उतना, तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा डॉट्स ऊपर नीचे एंड बहुत सारा डॉट्स नीचे है। तो कोशिश करो कि यार उसी की ग्राफ बनाओ, उसी की लीनियर लाइन आपको बनानी है, उसी की मॉडल्स बनानी है जिसकी कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू ना आपकी 1 आ रही है या नियर अबाउट 1 आ रही है। तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, तभी आपका एक लीनियर रेग्रेशन मॉड्यूल्स जो आप बनाते हो, मॉडल बनाते हो, वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आज के लिए आई थिंक लीनियर रेग्रेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया है, वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट है कमेंट करो, मैं आंसर करता हूँ। आपके लिए डेटा साइंस इंपॉर्टेंट है तो आप लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इसमें खुल के पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों से शेयर करो इस वीडियो को और बोलो कि वो भी इस पूरे इजी तरीके से डेटा साइंस को कंप्लीट करे। इवन हमने बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा एडवांस पार्ट ही देख रहे हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट लाओ, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो, पसंद आ रहा है तो बस सपोर्ट करना है। हम लोग ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, आसान लैंग्वेज में, एआई तक समझ में आ जाएगा आपको, कोई भी ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। प्रैक्टिकल सीखने की बात है ना, प्रैक्टिकल मिलती ही नहीं है हमें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को। एंड चलो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।